Hello everyone. As you can see here, topic of this lecture, meaning and components of environment. तो हम यहाँ पे पर्यावरण के अर्थ तथा इसके प्रमुख संगठकों के बारे में जानेंगे. Term environment is derived from a French word that is environ, which means to surround. So environment can be defined as a sum total of conditions which surround a man at a given point in space and time, or sum total of all the external conditions and influences that affect the development and survival of organism on this planet. तो पर्यावरण शब्द का उदय फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आसपास. और यदि हम पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को समझें तो यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण से. परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरे रहना. अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्यतः किसी स्थान विशेष में मानव या जैव प्राणी के चारों तरफ का वो आवरण जिससे वो घिरा रहता है वो उसका पर्यावरण कहलाता है. या फिर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों का कुल योग है जो मानव को किसी विशेष समय एवं स्थान पर चारों ओर से घेरे रखती है तथा उसके उद्भव, विकास व जीवन शैली को प्रभावित करती है. और यदि हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के संगठकों की, तो पर्यावरण के तीन प्रमुख संगठक हैं. फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स अर्थात जैविक या अभौतिक संगठक. सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स अर्थात अजैविक या भौतिक संगठक. एंड थर्ड वन इज एनर्जी कंपोनेंट्स मतलब ऊर्जा संगठक. तो आगे हम इन पर्यावरण के तीनों संगठकों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि जैविक संगठक, अजैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक शामिल है. फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट विच इंक्लूड प्लांट, एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यदि हम पर्यावरण के जैविक संगठकों की बात करें तो यहाँ जैविक का मतलब है ऐसे संगठक जिनमें कि लाइफ है, जो जीवित है. और यदि आप अपने चारों ओर के आवरण या फिर वातावरण जो कि आपका पर्यावरण कहलाता है वहाँ देखें तो आपको बहुत से ऐसे संगठक मिलेंगे जिनमें लाइफ है, जो जीवित है. तो वो सभी संगठक पर्यावरण के जैविक संगठक कहलाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु जिनमें कि मनुष्य भी शामिल है तथा सूक्ष्म जीवी, ये सभी पर्यावरण के जैविक संगठक कहलाते हैं. यदि हम बात करें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे पर्यावरण के जैविक संगठकों में से सबसे महत्वपूर्ण जैविक संगठक है, जिन पर पर्यावरण के अन्य जैविक संगठक जैसे कि जीव जंतु या फिर मनुष्य अपने भोजन व ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं. पर्यावरण के संदर्भ में पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं. इसी कारण पौधों को स्वपोषी भी कहा जाता है. पेड़ पौधों के बाद अगले जैविक संगठक है जीव जंतु, जिनमें कि छोटे से लेकर बड़े आकार तक के जानवर और मनुष्य को शामिल किया जाता है. ये सभी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोट्रॉफिक अर्थात परपोषित कहा जाता है. जिस प्रकार पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा यानी कि सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा उन्हें ऑटोट्रॉफ्स अर्थात स्वयंपोषी कहते हैं, लेकिन जो जीव जंतु है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो इन्हें हेट्रोट्रॉफिक अर्थात परपोषित कहा जाता है. इन सभी जीव जंतुओं में से कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और इन जानवरों को हर्बीवोरस अर्थात शाकाहारी जानवर कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं, जिन्हें कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है. तो उन प्राथमिक उत्पादक पे निर्भर रहने के कारण इन जानवरों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स. इन शाकाहारी जानवरों के साथ साथ हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि अपने भोजन के लिए इन शाकाहारी जानवरों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें कि कार्निवोरस अर्थात मांसाहारी जानवर कहा जाता है, और ये शाकाहारी जानवर का शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं तथा इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है. इन
शाकाहारी व मांसाहारी जानवरों के अलावा पर्यावरण में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि अपने भोजन के रूप में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें कि हम टर्शियरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये सभी जीव जंतु, चाहे वो हर्बीवोरस अर्थात शाकाहारी है जिन्हें कि प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, या फिर कार्निवोरस अर्थात मांसाहारी है जिन्हें कि सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, या फिर ओमनिवोरस जिन्हें कि सर्वाहारी कहते हैं, जो कि पेड़ पौधों तथा अन्य जानवर दोनों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो ये सभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण संगठकों में से एक है। पर्यावरण का अगला जैविक संगठक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म स्तरीय जीव, जिसमें कि आपके माइक्रो बैक्टीरिया और फंगी इत्यादि शामिल है। इन्हें सामान्यतः डिकम्पोजर्स अर्थात विघटक कहते हैं, क्योंकि ये मृत पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा अन्य पदार्थों को विघटित करते हैं और इनको विघटित करने के बाद ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने पर्यावरण के जैविक संगठकों जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म स्तरीय जीवों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के अजैविक संगठकों की। अजैविक संगठकों का मतलब है ऐसे संगठक जो कि निर्जीव है। जिस प्रकार जैविक संगठक वो संगठक थे जिनमें कि जीवन है, उसी प्रकार अजैविक संगठक वो संगठक है जो कि निर्जीव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका लिथोस्फीयर अर्थात स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल शामिल है। यदि हम बात करें स्थलमंडल लिथोस्फीयर की, जो कि पृथ्वी के 29% भूभाग पर फैला है, यह स्थलमंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करता है और धरातल पर जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें आपके महाद्वीप, पर्वत, पठार और मैदान इत्यादि शामिल है। इनके अलावा हमारे छोटी स्थलाकृतियाँ जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सैंड ड्यून्स या फिर रेत के टीले, नदियों द्वारा बनाए जाने वाले डेल्टाज या फिर नदी घाटियाँ, समुद्री तट, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ व विभिन्न प्रकार के चट्टानें तथा विभिन्न प्रकार के खनिज व तत्व शामिल है, जो कि धरातल पर निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं। स्थलमंडल के बाद पर्यावरण के अजैविक संगठकों में अगला जो संगठक है वो है एटमॉस्फेयर वायुमंडल, जो कि धरातल पर मानवीय जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह धरातल पर जैव जीवन के लिए उपयुक्त गैस उपलब्ध करवाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से जैव जीवन को बचाता है और धरातल को ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा होने से भी बचाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा वायुमंडल धरातल पर जैव जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों उपलब्ध करवाता है। वायुमंडल के जो प्रमुख संगठक हैं हम कह सकते हैं उसमें गैसेस, वाटर वेपर या जलवाष्प और पार्टिकुलेट मैटर अर्थात धूलकण। गैसेस में बात करें तो आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, नियोन इत्यादि गैसेस हैं। और यदि हम जलवाष्प की बात करें तो हमारे वायुमंडल में 0 से 5% तक जलवाष्प की मात्रा रहती है, जो कि जल का वाष्पीकृत रूप है, तथा इसके कारण ही संघनन तथा वर्षण के विभिन्न रूप जैसे बादल, कोहरा, पाला, जलवर्षा, ओस, हिम, ओला, हिमपात इत्यादि का निर्माण होता है। तो ये सभी गैसेस, जलवाष्प व धूलकण हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले अजैविक संगठक है। इनके अलावा हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलमंडल ही पर्यावरण का एक अजैविक संगठक है। यह पृथ्वी के 71% भूभाग में फैला है तथा इसमें तमाम जल स्रोतों जैसे कि महासागरों का जल, जलवाष्प के रूप में पाए जाने वाला जल, नदियों, झीलों, भूमिगत जल, हिमटोपियों एवं ग्लेशियर में पाए जाने वाला जल सम्मिलित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अजैविक संगठकों में स्थलमंडल पर पाए जाने वाले आपके महाद्वीप, मैदान, पठार या पहाड़ या फिर कुछ छोटी स्थलाकृतियाँ, इनके अलावा स्थल पे पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, विभिन्न प्रकार के चट्टानें
और कुछ खनिज तत्व शामिल है। इनके अलावा वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें, धूलकण व जलवाष्प तथा पृथ्वी पर विभिन्न जल स्रोतों में पाया जाने वाला जल शामिल है। जैविक तथा अजैविक संगठकों के अलावा पर्यावरण का एक और महत्वपूर्ण संगठक है ऊर्जा संगठक, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जैव जीवन के सर्जन एवं उत्सर्जन के लिए इसका विशेष महत्व है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैव जीव जंतु को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी या फिर पर्यावरण के लिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर पहुंचने के बाद तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिसे कि हम तापमान के रूप में महसूस भी करते हैं। और जब जल का वाष्पीकरण होता है तो ये ऊर्जा छुपी हुई ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके बारे में आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें कि पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपना भोजन बनाते हैं, जिससे कि पौधों की कोशिकाओं का विकास होता है तथा पौधों में ऊर्जा का भंडारण होता है, अर्थात पेड़ पौधे ऊर्जा को अपने में स्टोर कर लेते हैं। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे वातावरण में या फिर पर्यावरण में कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो कि अपने भोजन के लिए इन पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। तो जब वो शाकाहारी जानवर इन पेड़ पौधों को खाते हैं तो इन पेड़ पौधों की ऊर्जा इनको खाने वाले शाकाहारी जानवरों तक पहुंच जाती है। और जब इन शाकाहारी जानवर को कोई मांसाहारी जानवर खाता है या फिर उस मांसाहारी जानवर को कोई बड़ा मांसाहारी जानवर खाता है तो ये ऊर्जा पेड़ पौधों से शाकाहारी जानवर तक, शाकाहारी जानवर से मांसाहारी जानवर तक और उस मांसाहारी जानवर से बड़े मांसाहारी जानवर या फिर सर्वाहारी जानवर तक पहुंचती है। और अंत में जब ये पेड़ पौधे या शाकाहारी जानवर या फिर मांसाहारी जानवर मर जाते हैं तो ये ऊर्जा डिकम्पोजर्स अर्थात सूक्ष्मजीवी विघटकों तक पहुंचती है। और ये सूक्ष्मजीवी विघटक फिर से इस ऊर्जा को पर्यावरण में रिलीज कर देते हैं और इस प्रकार ये ऊर्जा का चक्रण हमारे पर्यावरण में बना रहता है, जिसे कि हम पर्यावरण के ऊर्जा संगठक के रूप में जानते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।